Good morning everyone. Welcome to CR International School online classes. I hope all are you fine there. In previous video, we have started our chapter 12, that is our environment, and today we are going to discuss our new topic, that is pollution. आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे pollution. तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ और हमारा न्यू टॉपिक है pollution. ठीक है ना? पोल्यूशन वर्ड आपको पता है ना क्या होता है? पोल्यूशन, देखो पोल्यूशन, पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण, है ना? तो हम पोल्यूशन देखते हैं क्या होता है. द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर. हमारी एयर में हार्मफुल, हानिकारक चीजों का शामिल होना. वाटर, वाटर में शामिल होना. एंड लैंड, और लैंड में शामिल होना. दैट कोज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. जिसकी वजह से पेड़ों पर, पौधों पर और एनिमल्स, पशुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है. उनको हम क्या बोलते हैं? हार्मफुल, पोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है? उन जो सब्सटेंसेस हमारी एयर को, लैंड को और सॉइल को, वाटर को, इनको पोल्यूट करते हैं, इनको हार्मफुल बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है. उसको हम क्या बोल रहे हैं? पोल्यूशन बोल रहे हैं. ठीक है? पोल्यूशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ harmful substances in the air में, water में, and land और land पर. that can cause harmful effect on animals पर and plants और plants पर, are called pollution. उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं. ठीक है? पोल्यूशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर, वाटर एंड लैंड. जिन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस एयर में, वाटर पे और लैंड में होती है. कौन से सब्सटेंसेस? जो हार्मफुल होते हैं और जिनकी वजह से हमारे एनिमल्स पर, हमारे प्लांट्स पर हार्मफुल इफेक्ट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है बेटा? और जो सब्सटेंसेस, हम यहाँ पर हार्मफुल सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं ना, जो सब्सटेंसेस एयर, वाटर और लैंड को पोल्यूट करते हैं, उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. क्या बोलते हैं हम? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं. ठीक है? तो पोल्यूटेंट्स क्या हो गया? जो सब्सटेंसेस, जैसे मान लो आपके किचन में जो वेस्ट होता है, अगर आप उस वेस्ट को लैंड पर डाल रहे हो तो वो लैंड पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना? लैंड को गंदा कर रहे हैं. लेकिन उस वेस्ट को आप क्या बोलोगे? पोल्यूटेंट बोलोगे, क्योंकि उस वेस्ट से हमारी लैंड गंदी हो रही है ना? वाटर में अगर आप कोई भी खराब चीज डाल रहे हो तो वाटर क्या हो गया? पोल्यूट हो गया, पोल्यूटेड वाटर हो गया वो तो. लेकिन जो चीजें डाली है आपने वाटर में, जिसकी वजह से वाटर खराब हो रहा है, उन चीजों को हम क्या बोलेंगे? पोल्यूटेंट बोलेंगे. ठीक है? प्रदूषक. इम्प्योरिटीज का मतलब भी अशुद्धियां ही होता है, या फिर सब्सटेंसेस कह सकते हैं. द इम्प्योरिटीज which pollute the environment, which
pollute the environment, जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, अलग अलग तरह का पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। तो आज हम हमारे पॉल्यूशन की फर्स्ट टाइप देखेंगे, दैट इज एयर पॉल्यूशन। ठीक है, क्या देखेंगे हम? एयर पॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन देखेंगे। देखो, एयर पॉल्यूशन हमारी एयर में होगा, तो देखो हार्मफुल सब्सटेंसेस, हानिकारक पदार्थ या सब्सटेंसेस लाइक डस्ट, एश, स्मोक एक्सेट्रा एंड हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस है, जो जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा डिटोरिएट। डिटोरिएट का मतलब होता है कम कर देना या नष्ट कर देना, खत्म कर देना द क्वालिटी ऑफ एयर। हमारी एयर के गुणों को कम कर देते हैं ये गैस। ठीक है ना, हमारी एयर को खत्म कर देती है। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल सब्सटेंसेस, हानिकारक सब्सटेंस जैसे डस्ट है, एश धुआं है, जो राख है, स्मोक धुआं है एक्सेट्रा, और हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ एयर। हमारी एयर की क्वालिटी को कम कर देते हैं या रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एयर, एयर की क्वालिटी को कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। हार्मफुल सब्सटेंसेस like dust, ash, smoke, etc. and harmful gases like carbon monoxide, sulfur dioxide, etc. deteriorate the quality of air. Deteriorate the quality of air. The quality of air. This is called land pollution. This is called air pollution, not land pollution. This is called air pollution. ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम इसको? एयर pollution बोलते हैं। देखो, अब एयर पोल्यूशन होता किन किन चीजों से है? सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन देखेंगे हम। ये हमारा एयर पोल्यूशन हो गया। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। किन किन चीजों से एयर पोल्यूशन होता है? सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन देखेंगे। एवरी डे लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर एडेड इनटू द एयर। डेली बहुत लार्ज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में एयर में पॉल्यूटेंट्स, डिफरेंट टाइप के जो प्रदूषक है, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं,
ऐड होते रहते हैं। उनमें से कुछ है डस्ट स्टॉर्म्स कैरी डस्ट एंड एश टू द एयर। डस्ट स्टॉर्म्स एड डस्ट एंड एश टू द एयर। देखो डस्ट स्टॉर्म का मतलब होता है धूल वाला तूफान। कई बार आंधी तूफान आती है ना जिसमें मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, तो वो क्या करेगा, ऐड कर देता है हमारी एयर में डस्ट को, ऐश को, है ना। तो ये क्या है, हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट, स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जलाने से जो धुआं होता है, एंड कोल कंटेन्स, और कोयले को जलाने से भी जो धुआं होता है उसमें कार्बन, मतलब उसमें हार्मफुल गैसेस होती है, हानिकारक गैसेस होती हैं, कंटेन्स हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसीलिए आपको कहते हैं जब आप सर्दियों में अंगीठी जलाते हो तो उस अंगीठी को कमरे में नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा बाहर रखो, अंदर रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उसमें होती है कोयले में, जिसकी वजह से आप सांस लोगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी और उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। एंड सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड सूट, और जब हम अंगीठी जलाते हैं या फिर वुड जलाते हैं, उनका जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो सॉलिड पार्टिकल को हम सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूट। क्या है? सूट। देखो, स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ वुड and coal. Smoke produced by burning of wood and coal contains harmful gases like carbon monoxide and solid particles जिनको हम क्या कहते हैं? सूट। ठीक है। नाउ स्मोक बर्निंग ऑफ गार्बेज, स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ गार्बेज, कूड़े को जलाने से जो धुआं होता है, कंटेन्स गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कूड़े को जलाने से भी जो धुआं होता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो कि हार्मफुल है, हमारी एयर को पॉल्यूट करती है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब व्हीकल्स चलते हैं तो जो पेट्रोल बर्न होता है, डीजल बर्न होता है, तो उससे जो गैसेस निकलती है, उन गैसेस में हार्मफुल गैसेस होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जिससे एयर पोल्यूशन होगा, क्योंकि जो धुआं निकल रहा है वो तो एयर में जाकर मिक्स होगा, है ना, तो एयर पोल्यूशन होगा उससे। स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज, स्मोक जो निकलता है, जो एमिट होता है फैक्ट्रीज से, ऊपर से चिमनी में से, है ना, कंटेन्स सूट, उनमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं धुएं के साथ, और हार्मफुल गैसेस भी होती है। ठीक है। तो ये है हमारे सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन को जब सोर्सेज हैं तो उनको कम करने के भी कुछ क्या होंगे, वेज होंगे, तरीके होंगे। तो हमें क्या करना है, अपने एयर पॉल्यूशन को कम करना है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। तो अब हम देखेंगे कि इफेक्ट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एयर जो पॉल्यूट हो रही है, इस एयर के पॉल्यूट होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन।
देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, देखो व्हेन वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, जब हम गंदी हवा पॉल्यूटेड एयर, जो प्रदूषित हवा है, जब हम उसको सांस के साथ अंदर लेते हैं, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर, तो एयर में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं, एंटर इनटू अवर बॉडी, हमारी बॉडी में एंटर करेंगे एंड कॉज हार्मफुल डिजीज, और हमें हानिकारक बीमारियां लगा देंगे, है ना। तो ये भी क्या है, एयर पोल्यूशन का ही इफेक्ट है जो हमारी बॉडी पर पड़ रहा है। क्या है, व्हेन वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, जब हम पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हैं, हार्मफुल substances present in the air enter into our body and cause हेल्थ डिजीज, और हमें हेल्थ डिजीज करती है, ठीक है ना, हमारी हेल्थ डिजीज का कारण बनती है। नेक्स्ट इज द हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हेन मिक्स्ड विद रेन वाटर फॉर्म डेंजरस सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब ये हमारी एयर में मिल जाती है ना, तो ऊपर क्या है, जब बारिश आएगी तो उस बारिश में मिलकर क्या बना देती है, एसिड बना देती है, ठीक है। और जब रेनफॉल होती है, जब बारिश जमीन पर आती है तो एक एसिड की फॉर्म में अर्थ पर आती है। जब ये गैसेस रेन वाटर में मिक्स हो जाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये रेन वाटर में मिक्स होती है तो रेन वाटर को एसिड बना देती है, जो प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर तो गिरती है ना, हम लोग तो फिर भी अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहाते भी हैं बारिश में जिनको पता नहीं होता। हमारी स्किन के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और क्रॉप्स, खेतों के लिए, फसलों के लिए भी हार्मफुल होती है, बिकॉज उसमें एसिड होता है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी पावर, सॉइल की फर्टिलिटी पावर को डिक्रीज कर देती है, खत्म कर देती है, उपजाऊ शक्ति जो होती है मिट्टी की उसको खत्म कर देती है, ठीक है ना। दिस डैमेजेस प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स। देखो, द हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हेन मिक्स विद वाटर, जब हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब रेन वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो डेंजरस सब्सटेंस बना देती है, जैसे कि एसिड, जिनको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस रेन वाटर फॉल ऑन द अर्थ, और ये रेन वाटर अर्थ पर जब गिरता है, ठीक है ना, एज एसिड रेन, तो एसिड रेन की फॉर्म में गिरता है। एंड दिस डैमेजेस प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स, जिससे ये प्लांट्स को और बिल्डिंग्स को क्या करता है, डैमेज करता है। एंड अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और हमारी सॉइल की उपजाऊ शक्ति को भी प्रभावित करता है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, उसकी जो फर्टिलिटी पावर है उसको खत्म कर देता है। आज की वीडियो में बेटा हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।